ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी तुषारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। काफी दिनों के बाद 13 श्लोक है ना? यस प्रभु। Yes, Prabhu. 16th chapter, the divine and demoniac natures, आसुरिक and दैवी स्वभावों के विषय में। इदं मद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इमं मष्टिदम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्यो अभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिताः। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानतावश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हाँ, हरि हरि। तो आसुरी स्वभाव के लोग कैसे सोचते हैं इसके विषय में यहाँ पर बताइए। इसमें आप लोग हम सभी लोगों को देखना होगा कि कौन से बात हम लोग सोचते हैं, कौन सा हमसे मैच खाती है इन विचारों में। कई तो बिल्कुल एज इट इज फुल मैच करेगा, बिल्कुल डिटो। किसी का थोड़ा आधा अधूरा।
आसुरी व्यक्ति, देखिए मतलब जितना भी विचार यहाँ पर बताएगी हम ऑलमोस्ट सारे के सारे विचार सेल्फ सेंट्रिक है, सेल्फ सेंट्रिक है। मैं और मेरा, बस इसी को ही केंद्र में रखते हुए ये सारा विचारधारा बनी है, अपने आप को केंद्र में रखते हुए। तो इस प्रकार से जो सेल्फ सेंट्रिक थिंकिंग है, अपने आप को ही, मतलब सेल्फ सेंट्रिक थिंकिंग मतलब अपने आप को ही सारा दुनिया का सारा कार्यों का हर चीज की केंद्र बिंदु मानना, या उसी प्रकार से हर चीज सोचना, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसमें, मैं क्यों करूं, मुझे क्या मिलने वाला है। तो इस प्रकार से मैं करके ही जो व्यक्ति सोचता है, तो उनकी सोच विचार इसी प्रकार का होता है जो भगवान यहाँ पर बताए जा रहे हैं। एंड वो व्यक्ति, उस प्रकार से सोचने वाला व्यक्ति असुर ही है। सो मच वेल्थ, मतलब आज, अद्य मतलब आज, इदम अद्य मया लब्धम, आज मेरे पास इतना धन है, इमाम प्राप्त से मनोरथान, और मैं आगे जाकर मनोरथा में अपनी योजना के अनुसार प्राप्त से मैं और ज्यादा धन को मैं एकत्रित कर लूंगा। इदम अस्तिदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, एंड भविष्य में मैं और धन इकट्ठा कर लूंगा। और अभी के समय पर मेरे पास इतना कुछ है, और ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है। इसमें एक बात आप देख सकते हैं कि अगर हम अपने आप को ही केंद्र में रखते हुए जीवन जब जिएंगे और उसी प्रकार से सोचेंगे, हम ज्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, ज्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं। एंड उसका उदाहरण कौन है, कौन है? XYZ ABC, मैं खुद हूँ, मैं खुद हूँ, है ना। उसका उदाहरण हम ही है। उस प्रकार की सेल्फ सेंट्रिक थिंकिंग के कारण ये सारा परेशानियां अपने ऊपर ही आता है, अपने ऊपर आता है। एंड पूरा का पूरा सारा दुनिया को डिवाइड कर दिया जाता है, ये मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र है। एंड ये मेरे रिलेटिव है। एंड वो इस प्रकार से भी सोचता है मेरे से ज्यादा शक्तिशाली और कुछ कोई और नहीं है, मेरे शक्तिशाली और कुछ कोई और नहीं है। एंड मैं ही, अगर इस प्रकार से भी सोचे मैं ही तप करूंगा और मैं ही दान दूंगा करके, ये भी आसुरिक भावनाओं के अंतर्गत गिना जा रहा है। बिकॉज यहाँ पर भी स्वयं को केंद्र में रखते हुए अपने आप को ही कर्ता मान रहे हैं, और कर्ता के रूप में ही वो सोच रहे हैं, अपने आप को कर्ता मानकर। इस प्रकार से जो सेल्फ सेंट्रिक थिंकिंग में मेरा वाला, ये जो आलोचना की विधान और उस प्रकार की कार्य और उस प्रकार की भाषा, ये सारा ही खंडित है, सारा ही खंडित है। इसके साथ साथ हम खुद भी अपने जीवन में अगर देखें कि हम दिन में कितने बार हम मैं और मेरा कहीं शब्द उपयोग करते हैं, आप सोचिए कितने बार उपयोग करते हैं। एक बार गिनती कर लीजिए, मैं और मेरा, ये दोनों शब्दों का कितना हम प्रयोग करते हैं। रादर चीजों को हम कृष्ण के चीजों के रूप में हमें रेफर करनी चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम
इन्हीं ही दो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, मैं और मेरा। किसी का भी भाषा में अगर देखा जाए, मोस्टली उनका सबसे ज्यादा जो उपयोग किए जाने वाले दो शब्द है मैं और मेरा। इसलिए जनस्य मोहोयम अहम ममेति, ये भागवतम के अंदर बताया जाता है। सभी लोग इस अहम ममेति वाला भावना को लेकर मोहित है। अहम ममेति को, अहम ममेति का मतलब भी है मैं मेरा। अहम मतलब मैं, ममेति मतलब मेरा। इस अहम ममेति वाला भावना को ही लेकर सारा का सारा दुनिया मोहित है, मोहग्रस्त में फंसा हुआ है। इसलिए जब मोह की बात किया जाता है, मोह क्या होता है? मोह कुछ और नहीं है, बस यही दो शब्द है। बस इन्हीं दो शब्दों से बना हुआ सारा का सारा मोह। एंड जैसा ये दो शब्द हमारे जीवन से हट जाएगी, वैसे ही सारा का सारा मोह खत्म हो जाएगी। बस इन्हीं ही दो शब्दों से बना हुआ सारा का सारा मोह, अहम और ममेति, मैं और मेरा। तो अभी से आप लोग एक बार कभी ट्राई करिए कि मैं आज कम से कम मैं मेरा शब्द का प्रयोग करूंगा करके। एक बार ट्राई करिए, देन फिर थोड़ा सचेत होकर आप गिनती करने का प्रयास करिए। ठीक है, मैं आज कितने बार मैंने गलती किया, अहम मैं और मेरा शब्द में कितने बार मैंने प्रयोग किया करके। आप कुछ और शब्द उपयोग करिए जो कृष्ण केंद्रित भावना को दिखाती है, उस प्रकार के शब्दों को पहले से सोच लीजिए और उन शब्दों को उपयोग करने का प्रयास करिए। अहम ममेति, मैं और मेरा की जगह ममेति, कृष्णेति। कृष्णेति, कृष्ण का है। कृष्णेति मतलब कृष्ण का है, ममेति मतलब मेरा है। तो उस प्रकार से अगर कम से कम भाषा के अंतर्गत भी हम परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, बिकॉज ये सारा कुछ बहुत इंटरकनेक्टेड है। थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, तीनों काफी इंटरकनेक्टेड है। अगर अभी के समय पर अगर थॉट्स पे हम परिवर्तन नहीं भी ला पाए, अगर वर्ड्स और एक्शंस में अगर किसी भी प्रकार से अगर परिवर्तन ला सकेंगे, तो देन फिर धीमे धीमे थॉट्स में परिवर्तन आ जाएगी। थॉट्स में परिवर्तन आएगी। एक बार आप कॉन्शियसली ट्राई करो भाषा में परिवर्तन लाने की, कि मैं अहम ममेति, मैं मेरा शब्द में कम से कम उपयोग करूंगा आज से। देन फिर देखिए कुछ परिवर्तन आपकी सोच विचार में वगैरह कुछ आता है तो। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है, ऊपर व्यक्ति सोच, ऊपर आपने देखा होगा शब्द मैं सब, मेरे से कोई और शक्तिशाली नहीं है और मैं बहुत खुश हूं करके। बट यहाँ पर उस व्यक्ति जो सबसे शक्तिशाली अपने आप को मान रहा है, जो सबसे खुश भी मान रहा है अपने आप को, उस व्यक्ति के विषय में भगवान इस श्लोका में बता रहे हैं परेशानियों के विषय में, वो कितना परेशानी उठाता है करके। तो उस प्रकार से अनेक परेशानियों को वो उठाता है करके बताई जा रही है। इस प्रकार की भावना में रहने की वजह से उनको परेशानियां बढ़ जाती है, परेशानियां बढ़ जाती है। बिकॉज समस्या है ये नहीं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहा है, देन वो, उनकी ये भावना रहती है कि आई एम द कंट्रोलर, मैं ही नियंत्रक हूँ। मैं नियंत्रक हूँ, मैं, और मेरे पास इतना शक्ति भी है नियंत्रण करने के लिए, मैं नियंत्रक हूँ, मैं नियंत्रण कर सकता हूँ करके। अगर आप सोचेंगे कि आप नियंत्रक हो, देन फिर तुरंत हजारों समस्याएं खड़े हो जाएंगी सामने।
हजारों समस्याएं खड़े हो जाएंगी, बिकॉज हर चीज को आप कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। बिकॉज आपको लगता है कि ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ, तो हर चीज को लेकर आप परेशान हो जाएंगे। हर चीज को लेकर परेशान, बिकॉज आप सोच रहे हैं कि मैं कंट्रोलर हूँ इसलिए मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं चेंज कर लूँ, देन फिर उस चेंज करने के चक्कर में बहुत परेशान होने। इसलिए वो उस भावना को खंडन किया जा रहा है। एंड फिर ऐसा लोग वो बहुत ही इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त हो जाता है। देखिए, इंद्र भोग के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ता है कि जितना हम इंद्रिय भोग करते हैं उतना आसक्ति बढ़ जाता है। जितना हम इंद्रिय भोग में लिप्त होते हैं उस हद तक इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति बढ़ जाता है। इसलिए इंद्रिय भोग करना वैसा तो बहुत बड़ा समस्या अपने आप में नहीं है। अगर बस वो उस इंसिडेंट को लेकर देखा जाए, बस बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, बट उसके आफ्टर इफेक्ट जो आसक्ति बढ़ाने की कार्य जो कर रही है वो सबसे खतरनाक है। वो सबसे खतरनाक है। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति की कार्यों में जो व्यक्ति लगता है उसकी वजह से आगे जाकर उनकी इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति बढ़ जाता है। वो आसक्ति जब बढ़ जाता है, वो आसक्ति के कारण ही उनके अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं, उस इंद्रिय वस्तु के प्रति इच्छाएं इत्यादि इत्यादि जागृत होता है, जो कि अति तुच्छ भोगाशे बंदी हो माया पाशे। देन फिर वो माया के पाश में बंदी हो जाता है। तो इस प्रकार से सीक्वेंस है। इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति लगता है, देन फिर आसक्ति बढ़ता है इंद्रिय तृप्ति के प्रति, एंड आसक्ति बढ़ने पे उनकी अंदर इंद्रिय वस्तुओं के प्रति इच्छाएं आएंगी, एंड वो इच्छाओं की वजह से देन फिर वो उस इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करता है, एंड फिर वो बंदी हो माया के पास में बंध जाता है। तो इस सीक्वेंस में चीजें चलता है। इसलिए ही शुरुआत में ही कहा जाता है, बेटा आप बेकार में इंद्रिय तृप्त करने वाला कार्यों में मत लगो। बिकॉज हमारे लिए क्या हो रहा है कि ये इंद्रिय तृप्ति का कार्य आसक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बट वही बहुत ही एक ऊंचा स्तर पे पहुंचे हुए शुद्ध भक्त जो होते हैं, वे लोग अगर किसी भी तरह की इंद्रिय तृप्ति की कार्य में लगने पे भी उनके अंदर आसक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति नहीं बढ़ता है। जब एक बहुत ऊंचा स्तर पे व्यक्ति पहुंच जाता है, अगर किसी भी संदर्भ में अगर वो इंद्रिय तृप्ति करते हुए दिखाई भी देता है, क्योंकि जनरली हम इसलिए बात कह रहे हैं ना, क्योंकि जनरली उन्हीं ही लोगों के ऊपर उंगली दिखाकर हम कहते हैं प्रभु जी ये कर रहे तो हमें भी करने दो, इतना ऊंचा भक्त कर रहे हैं तो हमें भी तो करने दो। बट बात है कि वो शिव जी विष पी कर ही जिंदा रहेंगे, हम विष को सूंघ कर ही मर जाएंगे, विष को सूंघते ही मर जाएंगे हम लोग। तो ये अवस्था अपनी है, बट शिव जी का अवस्था ऐसा है कि वो विष पी कर भी जिंदा रहेंगे और पचा लेंगे विष को भी, कुछ नहीं होगा। बट हम सोचे प्रभु जी वो शिव जी विष पी रहे, थोड़ा हम भी देखे क्या। इतना बॉटल भर के नहीं भी पिए तो ग्लास भर के तो पी लेंगे। अरे ग्लास भर के तो नहीं, चमचा भर के भी पी लेंगे तो मर जाओगे, मर जाएंगे, क्योंकि इतना क्षमता ही नहीं है। तो इसलिए अगर कभी शुद्ध भक्त इस प्रकार से इस प्रकार के कार्य करते हुए दिखाई भी देते हैं ना, फिर भी हमें उनको दोष नहीं ठहराना है और उनकी नकल करने का भी प्रयास नहीं करना है। दोनों ही नहीं कार्य करना है, उनके ऊपर उंगली भी नहीं उठाने का, एंड दूसरा हम उनका नकल भी करने का प्रयास नहीं करनी चाहिए। बिकॉज वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञा या न बूझा, जो वैष्णवों के जो महान संतों की जो कार्य है
वो कभी भी इतना साधारणतः समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम जिस एंगल से हम सोच रहे हैं, वो किस एंगल से वो सोच रहे हैं, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन लोगों के कार्यों को हम साधारण नहीं मान सकते, क्योंकि एक बार ऐसे ही अद्वैत आचार्य वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के घर पे बुलाए थे प्रसाद के लिए। और अद्वैत आचार्य खूब सारे व्यंजन बनाए थे। वो चैतन्य महाप्रभु को दिखाए थे, महाप्रभु देखिए ये सारा कुछ आपको ही खिलाने वाला हूं। तो महाप्रभु, अरे इतना कुछ क्या बना दिया आपने, इतना सारा आइटम। फिर महाप्रभु, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे इतना सारा चीज नहीं खाना चाहिए, इतना मत खिलाओ करके मना करते हैं। अद्वैत साहब, नहीं नहीं, आप कुछ खाते ही नहीं है, कितने दिन से आप कुछ खाए नहीं, आप बैठो खाइए, तो हर चीज थोड़ा थोड़ा खा लीजिए बस। हम्म, करके फिर बिठाए, फिर खिलाने लगे नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को। एंड फिर हर आइटम एक एक थोड़ा 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 दिए थे, फुल प्लेट भर गया। एंड फिर जैसा आइटम खाली होता था, फिर तुरंत भर देते थे। अगर जैसा वो कटोरी खाली हो गया, फिर तुरंत कटोरी भर जाता था। तो फिर महाप्रभु ने, ये क्या सिस्टम है कि आप इतना क्यों डाल दे रहे हैं, कि मैं जैसा कंप्लीट कर रहा हूँ उसे खत्म करने के लिए दोबारा डाल दे जा, मैं कितना खाऊंगा करके। फिर महाप्रभु कह रहे, इतना नहीं खिलाना चाहिए, वैसा वैसा कर महाप्रभु कह रहे थे। एंड दूसरी और नित्यानंद प्रभु कह रहे कि लग रहे कि मुझे आज भी भूखे ही रहना होगा। लग रहे कि मैं अब 3 दिन से तो भूखा हूं ही, अभी चौथा दिन भी मुझे फास्टिंग ही करना होगा। ये बूढ़ा व्यक्ति पता नहीं कि कितना बनाना चाहिए। इनको पता ही नहीं कितना बनाना चाहिए, इतना भूखे हम आए हैं, कुछ खिला ही नहीं रहे हैं, 2-3 आइटम परोस दिए और कह रहे खाओ। इतने में क्या पेट भरेगा, इतने में क्या पेट भरने वाला है। देखिए मेरा पेट में खोने पे भी नहीं आया कुछ भी। तुमने क्या बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। तो ऐसा अपमान नहीं करनी चाहिए साधुओं को करके फिर अद्वैत आचार्य को डांटने लगे थे। लेकिन अद्वैत आचार्य कह रहे थे कि अरे तुम कैसे अवधूत हो, कैसे ब्राह्मण हो, इतना खा रहे हो, इतना खा रहे हो, इतना खाकर भी हमें उल्टा डांट रहे हो। एंड वो कह रहे थे, एंड फाइनली नित्यानंद प्रभु गुस्सा हो जाते हैं, मतलब गुस्सा होकर फिर उनके ऊपर चावल फेंकते, देखो तुम्हारे चावल कैसे हैं करके। तो ये सारा कुछ महाप्रभु के सामने हो रहा था, दोनों झगड़ रहे थे। तो इसमें ये सारा कुछ देखकर कौन क्या समझेगा बताओ। सभी पागल हो जाएंगे इस प्रकार के डिस्कशन देख के ना, अरे नित्यानंद प्रभु क्या है, अद्वैत आचार्य क्या है कर। तो इसलिए वहां पर क्लियरली कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच में जो भी वार्तालाप है, अगर इसको अगर कोई साधारण मानने लगे, देन वो व्यक्ति कभी समझ नहीं पाएगा, वो बहुत बड़ा पाप करने लग जाएगा, उनके मन में एक बुरे भावना आने लग जाएगी किसी न किसी के प्रति ना। इसलिए समझना होगा कि दिस इज ट्रांसेंडेंटल ह्यूमर है, दिव्य स्तर की ह्यूमर है। एंड ये दोनों आपस में मजाक कर रहे हैं आपस में, मतलब उस अवस्था में भी मजाक चलता है, उस अवस्था में मजाक चलता है। ऐसा नहीं कि फिर वो लोग एंजॉय नहीं करते हैं, बल्कि उनका एंजॉयमेंट भी स्पिरिचुअली होता है। तो इस प्रकार से तो इसलिए केवल हम उन लोगों को उनके कार्यों के आधार पे, उनकी बातों के आधार पे हम
उन दोष नहीं ठहरा सकते हैं, दोष नहीं ठहरा सकते हैं। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति, एक महाप्रभु की लीला में ही एक व्यक्ति हुआ करता था कि रामानंदपुरी। वो क्या करता था, वो जब महाप्रभु खाने के समय आता था, वो महाप्रभु के पास पहुंच जाते थे। महाप्रभु के पास पहुंच जाते थे जब महाप्रभु खाने लगते थे, प्रसाद खाने लगते थे, एंड वो इधर उधर से ले आकर महाप्रभु को बहुत फोर्स कर करके खिला देते थे। खाओ 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 करके बहुत बहुत जबरदस्ती जबरदस्ती खिला देते थे। एंड खिलाने के बाद वो उनकी ऐसा व्यक्ति पर्सनैलिटी था कि वो बाहर जाके सभी लोगों को बोलते थे, देखो ये महाप्रभु सन्यासी होते हुए भी कितना खा रहे, ये सन्यास होते हुए भी कितना खा रहे, देखो करके फिर वो बाहर जाकर बोलते थे। तो ये पागलपन है। तो कभी भी ऐसा महान महान लोगों के साथ कभी मजाक नहीं करनी चाहिए, कभी मजाक नहीं करनी चाहिए। एंड कभी भी उनके कार्यों में दोष दिखने पे भी नहीं निकालना चाहिए, दिखने पे भी नहीं निकालना चाहिए, और मजाक तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कभी भी वरिष्ठों, हम मजाक कर सकते हैं, जैसा नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य तो समोजी मतलब समकालीन है, समान स्तर के हैं, देन दोनों आपस में मजाक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम जाकर नित्यानंद प्रभु से मजाक नहीं कर सकते, नित्यानंद प्रभु से नहीं, हम जाकर गुरुजनों से या कोई वरिष्ठ वैष्णव से मजाक नहीं कर सकते। ये फिर वो एटिकेट नहीं होता है ना। इसलिए ये सदाचार के पालन करते हुए इस बात को समझना होगा कि अच्छा हमें वरिष्ठ वैष्णव के साथ कैसे व्यवहार करें, क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं बात करनी चाहिए। वरिष्ठ वैष्णव हमारे साथ मजाक कर सकते हैं, बट हम उनके साथ नहीं कर सकते। वरिष्ठ भक्त हमारे साथ मजाक कर सकते, बट हम उनके साथ मजाक नहीं करनी, बिकॉज मजाक करने पे देन फिर वो रिस्पेक्ट वाली भावना खत्म हो जाता है। एंड द रिस्पेक्ट वाली भावना जैसा खत्म हो जाता है, देन सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ मतलब ओबीडियंस, सरेंडर इत्यादि सब कुछ खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा समझना होगा। एंड फाइनली उनकी क्या गति बताए जा रहे, वो नरक में गिरेगा, ऐसा आसुरिक स्वभाव वाले, फॉल्स इनटू हेल। यहाँ बताए, each demoniac person thinks that he can live with the sacrifice of all others. General demoniac person thinks of himself the supreme god. Demoniac preacher tells his followers, why are you seeking God elsewhere? You are all yourselves God. Whatever you like, you can do. Don't believe in God. Throw away God. God is dead. These are all demoniac preachings. एक आश्रित स्वभाव के व्यक्ति वो अन्यों पे जीता है, एंड फिर वो उनकी प्रचार कार्य इसी प्रकार का रहता है। आप भगवान के पास क्यों जा रहे हो, भगवान तो तुम खुद ही भगवान हो, भगवान को कोई मानने का कोई जरूरत नहीं है, भगवान को फेंक दो, भगवान मर गए हैं। तो इस प्रकार की जो भी बातें लोग कहते हैं, तो ये सारा आश्रित स्वभाव के लोगों की वचन है।
आत्मसंभाविता स्तब्धा धना माना मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। यज्ञ कर रहे हैं बट गर्व के साथ। इसका मतलब वो लोग भी यज्ञ करते हैं, आसुरिक स्वभाव के लोग भी यज्ञ करते हैं बट भावना गर्व है। तो ये नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब उस प्रकार की यज्ञ को भगवान स्वीकार नहीं करता। अगर हम भक्ति भी करें बट भक्ति गर्व के साथ करे तो दिक्कत है, घमंड के साथ, देन फिर उस प्रकार की कार्यों को, उस प्रकार की सेवा को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। बट डेफिनेटली प्राइड होनी चाहिए, बट फॉल्स प्राइड नहीं होनी चाहिए। प्राइड तो होना ही चाहिए। प्राइड किस बात की होनी चाहिए? We take pride in acharyas, we take pride in holy name, we take pride in Krishna. हम आचार्यों को लेकर हम गर्वित हैं। भगवान की कृपावश कैसे महान आचार्यों के संग में आने की मुझे मौका मिल पाई है, और इतना शक्तिशाली नाम के साथ जुड़ने की मौका मुझे मिली है, और भगवान के विषय में जानने का मौका मिली है। तो ये सारा ट्रू प्राइड है, ये सारा ट्रू प्राइड है। इस प्रकार की गर्व प्राइड होना कोई दिक्कत नहीं है, या होना चाहिए। इसका मतलब आपकी फेथ है, श्रद्धा है, विश्वास है इन पे, आचार्यों पे, नाम पे, भगवान पे हमारी श्रद्धा है, विश्वास है। बट घमंड किस पे नहीं होनी चाहिए? अपने आप पे, अपने आप पे नहीं होनी चाहिए। जो भी मैंने कहा ये सारा स्पिरिचुअल कनेक्शंस के आधार पे हमने कहा है। जो भी मटेरियल कनेक्शन के आधार पे जो भी प्राइड आता है वो फॉल्स प्राइड है। मटेरियल कनेक्शंस के आधार पे जो आने वाला प्राइड है वो फॉल्स प्राइड है। जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस की वजह से जो आने वाला प्राइड है वो तो सही प्राइड है। क्या गलत है उसमें? यस, आई बिलोंग टू कृष्णा, ये अच्छा प्राइड है। आई बिलोंग टू कृष्ण। अगर मैं इस बात में मैं गर्वित हूं कि अच्छा मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, देन फिर ये फॉल्स प्राइड है, ये फॉल्स प्राइड, ये झूठा अहंकार है। तो इस प्रकार से झूठा अहंकार से बचते हुए सच्चे अहंकार में स्थित होकर हमें कार्य करना चाहिए। जब व्यक्ति सच्चे अहंकार में स्थित है देन वो अहंकार उनके अंदर सेवा की भावना और लाएगी, कृष्ण का और सेवा करना चाहेगा, बिकॉज ही इज ऑलरेडी टेकिंग प्राइड इन इट। वो नाम और लेना चाहेगा बिकॉज ही इज ऑलरेडी टेकिंग प्राइड इन इट, और लेना चाहेगा। बट वही अगर झूठा प्रकार के अहंकार लेंगे तो देन फिर सेवा से दूर होंगे। तो एक प्रकार के घमंड हमें सेवा के पास ले जाएगी एंड दूसरी प्रकार की हमें सेवा से दूर करेगी। तो इस प्रकार से फॉल्स प्राइड एंड ट्रू प्राइड या रियल प्राइड के विषय में बता रहे। नेक्स्ट श्लोका।
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तात्पर्य पढ़ना प्रभु। नहीं, तो इस प्रकार से भगवान की प्रति इस प्रकार से अहंकार, झूठे अहंकार, शक्ति, घमंड, काम, क्रोध इत्यादि चीजों से मोहग्रस्त होने के कारण वो भगवान से ही ईर्ष्या करने लगता है एंड धर्म का विपरीत बातें बोलता है एंड फिर कार्य भी करता है। एंड ये ईर्ष्या, अगर किसी के प्रति भी ईर्ष्या है हमारे अंदर, वो एक प्रकार से यही कहा जाता है वो भगवान के प्रति हमारा ईर्ष्या का ही एक प्रतिरूप है। अगर किसी से भी आप ईर्ष्या कर रहे हो, द्वेष कर रहे हैं, तो भगवान के प्रति हमारा ईर्ष्या का एक प्रतिरूप है ये। इसलिए इस आधार पे हम भगवान के प्रति हमारी ईर्ष्या है या नहीं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई कहते हैं प्रोजेक्ट में तो भगवान से ईर्ष्या तो नहीं करता, बट बाकी किसी और से कर रहे तो फिर भगवान के प्रति भी है, उसी प्रकार से माना जाएगी। बिकॉज बाकी सभी भी भगवान का ही अंश तो है। ईर्ष्या नहीं करनी या द्वेष नहीं करनी चाहिए। देन अभी प्रश्न आता है कि अगर ईर्ष्या और द्वेष ही नहीं है, देन फिर देन फिर कोई राजा है, भक्त है, देन फिर अन्यों को कैसे दंड देगा? फिर कैसे दंड देगा? जैसे परीक्षित महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज थे, अम्बरीश महाराज थे, ये सभी तो राजा ही थे। वो अन्यों को कैसे दंडित कर पाएंगे अगर उनके अंदर कोई विद्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है किसी के प्रति भी? तो वो जब किसी को दंड भी देते हैं वो दयावशी देते हैं, दयावशी देते हैं, वहां पर भी ईर्ष्या नहीं होता है। उनको अपने गलत प्रकार की स्वभाव से बचाने के लिए या उन्हें सुधारने के उद्देश्य से उनको दंड दिया जाता है। उस प्रकार उनके प्रति दया के कारण ही दिया जाता है, ना कि उनके प्रति ईर्ष्या या द्वेष के कारण नहीं दिया जाता है, या इन्होंने मुझे इतना नुकसान पहुंचा इसलिए मुझे इस प्रकार से दंड दे, नहीं। रादर उनको अपने स्वभाव से सुधारने के लिए ही उनको जो कुछ भी दंड दिया जाता है, अन्यथा अन्य भाव से नहीं। जो आश्रित व्यक्ति के विषय में प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें, he commits violence on other bodies and is on his own। वो अपना शरीर पे भी और अन्यों के शरीर पे भी बहुत हिंसक कार्य करेगा, मतलब अपने आप को भी बहुत शोषण करेगा और सामने वाले को भी बहुत पीड़ा देगा। He does not care for the supreme control personality God and भगवान की सर्वनियंत्रक शक्ति को पहचाने का नहीं पहचाने का मतलब अपने आप को ही नियंत्रक मानेगा। Being envious of the scriptures and supreme personality, he puts forward false arguments against the existence of God। वो शास्त्रों के वचनों पे विश्वास ना करते हुए, शास्त्रों की बातों को काटते हुए और भगवान की अस्तित्व को नकारते हुए वो अपना आर्गुमेंट को सामने रखने का प्रयास करता है। तो ये सारा आसुरिक स्वभाव के लोगों के कार्य है या विचार है। तानहं विशता
क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् असुरिष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान ऐसा लोगों को नरक में भवसागर में डाल रहे हैं। नरक में भवसागर में डाल रहे हैं। तो हम लोग भी इसी प्रकार के भवसागर में हैं। तो इसका मतलब हमारा भी उसी प्रकार का स्वभाव रहा है, इसलिए भवसागर में है ना। I perpetually cast into the ocean of metal into various demonic species of life. And जो बिल्कुल स्पेशल लोगों को तो बहुत ही आसुरिक योनियों में भी डाला जाता है। थोड़ा घूम कर आओ करके, थोड़ा नरक योनियों, नरक के संबंधित योनियों में हो, या कुछ आसुरिक योनियों में, बहुत ही निम्न श्रेणी की योनियों में डाल दिया जाता है। देन फिर वहां पर बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि इस प्रकार के आसुरिक स्वभाव को, भावनाओं को त्याग देना चाहिए। ऐसा आसुरिक स्वभाव को, भावनाओं को त्याग देनी चाहिए एंड सही रास्ते पे आने की या सही स्वभाव को कल्टीवेट करने का प्रयास करनी चाहिए। एंड यही हम भक्ति करके प्रयास कर ही रहे हैं। एंड भक्ति करने पे यही तो होने वाला है। भक्ति करने पे यही होता है। जब हम भक्ति करते हैं देन हमारा हृदय की शुद्धिकरण होता है। हृदय की शुद्धिकरण जब होता है देन फिर आत्मा का जो अपनी असली स्वभाव है, अपना आत्मा का असली स्वभाव मतलब अच्छे गुणों से भरा हुआ आत्मा, देन फिर ये सारे के सारे गुण बाहर प्रकट होने लग जाता है। जैसा जैसा व्यक्ति भक्ति करके अपना आत्मा को, अपना शरीर, अपना आप को शुद्ध करता है। इसलिए कहा जाता है यस्यास्ति भक्तिर भगवते किंचना सर्वे गुणे सत्य समासते सुराः। जो व्यक्ति भक्ति करता है उनके अंदर सारे के सारे गुण उनके अंदर शामिल हो जाता है या प्रकट हो जाता है। क्यों, कैसे प्रकट हो जा रहे? क्योंकि उनका हृदय शुद्ध हो जा रहे हैं, सारा मल दूर हो जा रहा है। जैसा मल दूर हो जाता है फिर अच्छे गुण प्रकट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भक्ति ही विधान है इन गुणों को विकसित करने के लिए भी। भक्ति ही विधान है। इसलिए हम जो कर रहे हैं, नाम जप, श्रवण, पठन, भागवत पठन इत्यादि, ये सेवा, इन्हीं कार्यों को और अच्छा से हमें करना होगा। इसके अलावा हम कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं प्रभु जी अभी दैवी स्वभाव को कैसे कल्टिवेट करें, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। कुछ और अलग से करने की जरूरत नहीं। जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसी को ही और लगन के साथ करना होगा बस। बिकॉज इस प्रकार से सोचना भी अपराध है। अगर व्यक्ति सोचने लगता है कि अच्छा मुझे भक्ति की कार्यों के सिवा मुझे कुछ और करना है प्राप्त करने के लिए, देन इसका मतलब आप भक्ति को समझा ही नहीं। भक्ति को हम भौतिक मान रहे हैं, भक्ति को भौतिक मान रहे हैं, इसलिए हमें लग रहे कि भक्ति ये कार्य हासिल करने में पर्याप्त नहीं, इसलिए मुझे भक्ति के अलावा भी कुछ और कार्य करना पड़ेगा। भक्ति के अलावा कुछ और कार्य करने की कोई जरूरत नहीं। भक्ति पूर्ण है, कंप्लीट है अपने आप में। उसके अलावा कोई और कार्य आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। केवल भक्ति के ही अंगों को हमें दृढ़ता पूर्वक करना होता है बस। जाप ही कर रहे उसी को ही और अच्छा से करने का प्रयास करो। श्रवण कर रहे हैं और ज्यादा सुनो, पठन कर रहे हैं और ज्यादा भागवत पढ़िए, साधु सेवा और करिए, संतों की संगति में और आइए। बस यही इन्हीं ही कार्यों को करना होता है। इसके अलावा कुछ और कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए भागवतम के अंतर्गत ये बात कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से सोचे कि मेरे से ये पाप हो गया, इस पाप से प्रायश्चित करने के लिए, इस पाप से मुझे बचने के लिए मुझे ये प्रायश्चित के कार्य करना होगा, देन फिर इसका मतलब वो भक्ति के प्रति अपराध कर रहे हैं।
या वो सोचे कि प्रोजी मेरे से ये अपराध हो गया भक्ति में, देन फिर उस अपराध को प्रायश्चित करने के लिए मुझे क्या करनी चाहिए। कुछ और करने की जरूरत नहीं, भक्ति ही और स्ट्रांगली करना है। आपसे अपराध हो गया मान लो, देन 10 माला और करिए, 10 माला और करिए, और श्रवण करिए और पठन करिए, खाना वाना बंद कर दो, श्रवण पठन और बढ़ा दो, बस यही करना है। अगर अपराध हो गए उसका प्रायश्चित भी करना है। तो बेसिकली यही है कि इसकी बाउंड्री के अलावा बाहर कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इससे कोई और बेहतर प्रोसेस तो है भी नहीं ना। देयर इज नथिंग सुपीरियर टू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के सुपीरियर और कोई प्रोसेस ही नहीं है। ठीक है, वो करना पड़ेगा करके, सोचने की जरूरत ही नहीं। बस जो आप कर रहे हो बस वही करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। बट इसका मतलब ये भी गलत है कि अगर कोई सोचे कि इसका मतलब इतना पावरफुल प्रोसेस है तो हम पाप भी साथ साथ कर सकते हैं और माला भी करते रहेंगे, क्योंकि धुल जाएगी, धुल जाएगी, बहुत फास्टली धुल जाता है करके। अगर आप पाप भी करते रहेंगे तो साथ साथ धोएंगे भी, देन फिर ये नाम अपराध माना जाता है, नाम के बल पर पाप करना। अच्छा, नाम बहुत पावरफुल है, भक्ति बहुत पावरफुल है, इसके बल पे मैं कितना भी पाप करूं तो कोई दिक्कत नहीं, वो धुल जाएगी। तो इस प्रकार की भावना जो है वो क्रिश्चियंस के अंतर्गत देखा जाता है अक्सर, कि वो लोग क्या करते हैं, वो हफ्ते भर चाहे जो कुछ भी गंदा चीज करे, वो हफ्ते की लास्ट में जाएंगे, और कन्फेशन बॉक्स होता है चर्च में, कन्फेशन बॉक्स होता है, वहां पर जाएंगे और सीक्रेटली फादर को सुना देंगे, देखिए मैंने ये गलत किया है, मैंने दारू पिया है, मैंने उनको मारा है, मैंने ये काटा है, मैं ये चोरी किया है, वो सारा कुछ बता देंगे। देन उनको लगता है कि सारा कुछ फादर को बोल देने से मात्र से मेरा सारा धुल जाएगी। कन्फेशन इसलिए करने के लिए कहा जाता है ताकि व्यक्ति कन्फेस करने के बाद, अपने अपराध को स्वीकार करने के बाद, वो अपराध करने से बचेगा अगली बार। बट इसको एक रूटीन मान ले कि ठीक है, हम पूरा हफ्ते पर पाप करेंगे और हफ्ते के बाद जाकर फिर कन्फेस करके अपना पाप धो देंगे, या दिन भर काम करेंगे, सुबह उठ के माला करने से हमारा पाप धुल जाएगी। अगर इस प्रकार की भावना के साथ करेंगे तो दिन फिर वो नाम की प्रति अपराध होता है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अगर मेरे नाम की गलत उपयोग करके आप कहीं पर गलत कार्य करोगे, देन मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, मेरा बदनामी हो रहा है ना फिर। अब मेरी नाम उपयोग करके गलत कार्य कर रहे हो, देन मेरे नाम को बदनामी कर रहे हैं आप, तो फिर सही नहीं है। उसी प्रकार से ही भगवान के नाम का फायदा लेकर अगर कोई गलत कार्य करता है, देन फिर ये भी सही नहीं है, बदनामी है, एंड फिर ये नाम प्रभु के प्रति अपराध के रूप में पद्म पुराण के अंतर्गत कहा गया है। आसुरीं योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेया ततो यान्ति अधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान लिटरली गाली दे रहे हैं, तारे की ऐसा असुर लोगों को मैं फिर इस प्रकार की निम्न योनि में डाल दूंगा, और फिर उनको बारंबार इन योनि में भटकते रहना होगा, और वो और भटकते भटकते और नीचे चले जाएंगे फिर। जब नीचे योनियों में जाएंगे, ऐसा ऐसा कहेंगे तो लोगों को लगता है कि इसमें क्या बुरी बात है, थोड़ा सा फ्री में ट्रिप मिल रहे, ट्रिप करके आ जाएंगे हम लोग। नहीं, ट्रिप के बीच बीच में क्या क्या मिलता है,
अगर शास्त्र में पढ़ेंगे तो तब पता चले ये कैसे ट्रिप है, कितना एडवेंचरस ट्रिप है पता चले। जैसा कि ट्रिप की शुरुआत में जैसा व्यक्ति खूब घटिया पाप करके मर गया, बिल्कुल पापी है, देन फिर उनकी स्वागत रिसेप्शन ही यमदूत करते हैं। यमदूत करते हैं एंड वो डंडा और रस्सी दोनों लेकर आते हैं रिसेप्शन में माला की बजाय। डंडा और रस्सी लेकर आएंगे और रस्सी से बांध देंगे और डंडे से पीट पीट के घसीट के कोई मर्सिडीज बेंज में बिठा कर नहीं ले जाने वाले हैं, पिटाई करके घसीट घसीट कर ले जाएंगे। जब ले जाते हैं नरक में भी कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है, जब अगर हम उसके विषय में पढ़े तो बहुत बहुत अजीब अजीब सा क्या है, वो तो पूरा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत बेकार स्थिति है। जैसा कि एक ऐसा नरक है जिस नरक में एक पूरा का पूरा तालाब जो है मल और मूत्र से भरा हुआ है, मल मूत्र से भरा हुआ है। एंड आप सोचो कि उसका कोई क्या कहते हैं, सेप्टिक टैंक की तरह कोई रिसाइकलिंग नहीं है, बिल्कुल सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ मल मूत्र है, तो वो सारा फिर उसी में ही है। एक व्यक्ति को उसके अंदर डाल दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। कौन सा स्विमिंग कर लेगा बताओ उसमें। और कई दिनों तक बेचारे उस व्यक्ति को खाने के लिए नहीं मिलता है, कई दिनों तक खाने तक कभी नहीं मिलता है। जब कुछ भी नहीं मिलता है, बेचारे कुछ समय के बाद फिर वो मल खाने लग जाता है। फिर क्या करे, क्या करे, क्योंकि भूख की दर्द इतना ज्यादा होता है, देन फिर वो उसके लिए व्यक्ति कुछ भी कर लेगा। मतलब ये नरक की बात क्या करे, क्या कहे तो एक मिलिट्री क्या ये कैंप होता है ना, क्या कहते हैं उसे, डिटेंशन कैंप्स होता है ऐसा कुछ। ऐसे एक मिलिट्री डिटेंशन कैंप में जहाँ पर सारे मिलिट्री के लोगों को बंदी बना दी गई थी, उसमें भी उस पूरा कैंप के लोगों को खाना वाने के लिए नहीं दिया गया था, नहीं दिया गया था। कुछ समय के बाद वो लोग इतने प्यासे भूखे हो गए कि फिर खुद मल मूत्र खाने लगे। फिर इतना दर्द है अंदर से, कैसे मरे। तो वहां से पता चलता है कि बिल्कुल होता है, इस प्रकार से हो सकता, संभव होता है ना। तो इस प्रकार से ये समझना होगा कि वहां पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होने वाली है, बहुत घटिया ट्रीटमेंट होता है। इसलिए भगवान बता रहे थे कि इस प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है, बिकॉज इस प्रकार की गुण गुण के हैं हम लोग, इस प्रकार के स्वभाव के लोगों को फिर वहां जाना पड़ता है। देन डेफिनेटली कोई ना कोई वो पूछेगा ही अभी प्रश्न, प्रभु जी इतना टॉर्चर, इतना भयंकर टॉर्चर क्यों किया जाता है।
इतना भयंकर टॉर्चर क्यों किया जा रहा है करके। देखिए भगवान, ये टॉर्चर भगवान नहीं कर रहे हैं, हम खुद कमाया है इस टॉर्चर को। ये लोग खुद कमाए हैं इस टॉर्चर को, बिकॉज वो इससे उन्होंने जितना पीड़ा दिया है अन्यों को, उसका 10 गुना इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है नरक में। उनको 10 गुना मिल जाता है। अगर हमने किसी को पीड़ा दिया है तो उसका हमें पीड़ा भोगना ही होगा। तो इसलिए अगर किसी ने किसी को धोखा दे दिया और 10 लाख रुपए को धोखा दे दिया, फिर अगली बार पूरे इंटरेस्ट के साथ चुकाना ही पड़ेगा। इस बार आप धोखा दे देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आंखें तो बंद कर देंगे, ऑफिशियल्स की आंखें तो बंद कर देंगे, बट यमराज जी के पास सारा का सारा चिट्ठा है, सारा सुनाएंगे तुम्हें। देखिए तुमसे तुमने 10 लाख रुपए लेके तुमने दिया नहीं और धोखा दे दिया उसको, अगली बार 10 लाख रुपए कमाओ भी और उसके ऊपर उसके 10 गुना इंटरेस्ट भी कमाओ, देन फिर उनको चुकाओ। तो इसलिए हिसाब तो अल्टीमेटली चुकाना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में। वो हिसाब तो कभी नहीं रहने वाला है। तो इसलिए ये सारे बातें जब व्यक्ति जानता है, देन ही विल बहुत ही ईमानदारी के साथ वो अपना जीवन जिएगा, ईमानदारी के साथ जीवन जिएगा, बिकॉज उनको पता है कि पीछे डंडा है। लोगों को पीछे डंडा नहीं दिखता है, उनको केवल पुलिस का ही डंडा दिखता है। उनको लगता है पुलिस का डंडा को मैं वैसे पैसा देकर मैं मैनेज कर लूंगा करके, बट यमराज जी का जो डंडा उनको पता नहीं है। तो जब असलियत में लोगों को जब ये सारे बातें पता होता है, देन फिर व्यक्ति खुद ही सुधर जाता है। तो इसलिए शास्त्रों को सुनना भी चाहिए और सुनाना चाहिए। जितना शास्त्रों के बारे में हम लोगों को हम सुनेंगे और सुनाएंगे, उतना धर्म की स्थापना इस दुनिया के अंतर्गत हो पाएगी, धर्म की स्थापना इस दुनिया के अंतर्गत हो पाएगी। इसलिए आप सभी को ही शास्त्रों को सीखना भी चाहिए और शास्त्रों को प्रचार करनी चाहिए। इसलिए सभी लोग सीखिए और जितना आपने सीखा है उतना प्रचार करो, चुप मत बैठो, सभी लोगों को बताओ भगवान ने गीता में क्या कहा है। बट ये हमेशा ध्यान रखना जब प्रचार करते वक्त उतना ही बोलना चाहिए जितना आपने प्रामाणिक रूप से सीखा है। बस प्रामाणिक रूप से जितना आपने सीखा उतना ही बोलना, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि उससे इधर उधर की बातें कहेंगे, देन फिर उसका भी डंडा पड़ेगा, उसका भी डंडा पड़ेगा, बिकॉज हम वी आर चीटिंग पीपल। कुछ भी भगवान के शब्दों से अलग होकर शब्द बोल रहे हैं, देन इट इज लाइक चीटिंग पीपल, लोगों को धोखा देना। एंड सोचिए लोग इतना विश्वास के साथ आपके पास आएंगे कि प्रभु जी मुझे बिल्कुल प्रामाणिक रूप से भगवत गीता भगवान के शब्दों को ही सुनाएंगे करके, और आप अपना गीता सुना रहे हो, देन फिर वो तो धोखा होगा ना, हो गया ना। इसलिए फिर वैसा धोखा के लिए फिर डंडा पड़ता है। इसलिए फिर जितना हमने सीखा है उतना हम बताए लोगों को, बट बताए तो सही, बताना चाहिए, सभी लोगों को बताना चाहिए, तभी पता चलेगा लोगों को धर्म के विषय में। ये हम सभी लोगों का जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर समाप्त करते हैं आज के सेशन। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे? दिनेश प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ,
प्रभु मैंने चैट में भी लिखा था, बट मेरा छोटा सा क्या क्वेश्चन है कि सपोज जैसे हमारे बच्चे ही हैं, अगर हम उनको, जैसे आपने बहुत अच्छा आज का मतलब सेशन रहा, मैं पहले उसके लिए बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और फिर मैं थोड़ा सा, मेरे मन में ये था कि जैसे हमारे बच्चे ही हैं, वो कुछ गलती करते हैं और हम उनको बोलते हैं, मारते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनको लगता है कि ये हमसे ईर्ष्या करते हैं, ये हमसे द्वेष करते हैं, या फैमिली में, परिवार में, मित्र में, कोई भी, हम उनकी भलाई के लिए ही कुछ करते हैं। लेकिन वो सोचते, तो वो कैसे हम उससे मतलब निकल सकते हैं कि हमारा वो द्वेष न दिखे उनको हमारे उस विचार में? देखिए, हमेशा करेक्शन करने की विधान होता है। किसी को सुधारना है, करेक्ट करना है, उसका एक ढंग होता है। देखिए, आप किसी को करेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, बट वो व्यक्ति वो करेक्शन को रिसीव करने का स्थिति में ही नहीं है, देन आप करेक्ट करके भी क्या फायदा रहा? करेक्ट करके क्या फायदा रहा? तो इसलिए हम करेक्शन के लिए भी वो एक पूरा प्रोसेस है कि उसके उसके लिए एक प्रॉपर इनिशियली रिलेशनशिप वर्कआउट करनी चाहिए। एंड रिलेशनशिप हमारा जिस हद तक बनी है, उस हद तक हम करेक्शंस हम ऑफर कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप ही नहीं है तो then फिर करेक्शंस ऑफर करके ज्यादा फायदा नहीं होता, केवल झगड़ा ही होता है वहां पर। देखिए, मतलब एक दो वैलीज के बीच में ब्रिज नहीं है, ब्रिज नहीं है तो मैं कुछ भी फेंकूं तो वैली में ही तो गिर जाएगी। ब्रिज नहीं तो वैली में गिर जाएगी, दूसरी ओर पहुंचेगा ही नहीं माल। आपने यहाँ इधर से भेज दिया, बट ब्रिज नहीं है, नीचे गिर गया, तो रिलेशनशिप होने पे देन फिर वो दूसरी पार पहुंच जाएगी, देन कोई फायदा होगा। नहीं तो फिर हम करेक्शन देते रहेंगे, बट वो झगड़ा के रूप में परिवर्तित होता जाएगी। इसलिए हमेशा करेक्शन के लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। जी प्रभु, एक मेरा और क्वेश्चन है या सजेशन चाहिए। मैं लास्ट टाइम जून 2022 में आपका पहला सेशन कर रहा था गीता का, यही वाला, मतलब वो वीक वाला, तभी से मेरे माइंड में है अभी तक। उस टाइम में जैसे लैपटॉप पे देख रहा था आपका सेशन, एक छोटा सा कोई कीड़ा ऐसे उड़ा मान लीजिए, और मैंने उसको ऐसे मारा, बट वो मेरे लैपटॉप में टच होकर के उसका देहांत हो गया। फिर मैं पैदल चलता हूँ, मान लीजिए मतलब मैं डेली 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, जाने अनजाने में, मतलब मैं सुबह पैदल चलता हूँ तो मैं देखता हूँ, मेरे पैर बचाने की कोशिश करता हूँ, चिट्टी पे पैर न पड़ जाए तो, और लेकिन ऑफ कोर्स पड़ता है। मैं अभी यहाँ से फिर आधे घंटे पैदल जाऊंगा अंधेरे में, फिर वो उस पाप से हम कैसे, जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो जो हम लोग सुना है कि इस प्रकार से समुद्र बहुत बसने कुछ देवी है। पर्वत तो पानी पीना बंद करना पड़ेगा, खाना बनाना बोलते, बंद करना पड़ेगा, सांस लेना बंद करना होगा। सांस लेने में भी तो कई कीड़े मर जा रहे हैं। सांस लेने में भी बंद करना पड़ेगा, पानी पीना बंद कर देना होगा, खाना बनाना भी बंद कर देना होगा, चलना बंद करना है। देखिए, डेफिनेटली इस प्रकार से ये सारे शास्त्र में चर्चा की गई है कि इस प्रकार के कार्यों में पाप होता है, एंड ये पाप लगता भी है। ऐसा नहीं कि नहीं लगने वाला, लगेगा भी। चाहे आप जाने अनजाने में कर रहे हो, बट लगेगा पाप भी। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है, अगर व्यक्ति चाहे खाली बैठकर पाप करने से बचना भी चाहे, बच नहीं पाएगा, क्योंकि खाली बैठकर भी सांस तो लेना ही है ना। सांस तो लेना ही पड़ेगा, प्यास लगने में पानी तो पीना ही पड़ेगा, भूख लगने में खाना तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन पाप तो हो ही रहा है फिर। तो इसलिए अगर व्यक्ति सोचे कि मैं खाली बैठकर पाप से मैं बच जाऊंगा, नहीं होने वाली है। इसी लॉजिक के ऊपर वो बात खंडन किया जाता है। देन फिर उसके उपरांत ये बात है कि इस प्रकार के पापों से देन फिर हम अपने आप को बचाएं कैसे, बचाएं कैसे? इसका यही मार्ग है, जब हमारा अस्तित्व भगवान की सेवा के लिए है। अस्तित्व भगवान की सेवा के लिए मतलब हम खाते हैं भगवान के प्रसाद, हम चलते हैं भगवान के लिए, हम कार्य करते हैं भगवान के लिए। तो इस प्रकार से हमारा जीवन का अस्तित्व
का केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण बने हैं, देन फिर ये सारे कार्यों की, इन सारे, अगर किसी भी समय पर हमसे कोई पाप भी होता है, उस पाप की भार भगवान उठाएंगे, हम क्यों उठाएंगे? भगवान ने कहा ना, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारा पाप में उठाऊंगा, बट तुम्हें क्या काम करना होगा? माम एकम शरणं व्रज, भगवान का शरण लेने की काम अपनी है, सारा पापों को हिसाब हिसाब करने की काम भगवान की है। बट अगर हम पापों का हिसाब करने लगे और भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, देन फिर हिसाब ही करते रहो, फिर कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से, ठीक है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जो अभी आपने बोला था कि जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जब वो शरीर छोड़ते हैं तो उनको यमदूत ले जाते हैं, फिर वो उनको खाना भी नहीं मिलता, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि भोजन की जरूरत तो इस शरीर को पड़ती है, आत्मा का जो है भोजन, तो मुझे लगता है आत्मा तो हरि नाम से खुश होती है। तो क्योंकि आत्मा का स्वभाव वही है, उन्हीं का अंश है, तो फिर आत्मा को कैसे किस तरह के भोजन की जरूरत पड़ती है? अच्छा, आप इस बात को सोच रहे हो कि शरीर खत्म होने के बाद हमें नरक जाने के लिए भी दूसरा शरीर ही दिया जाता है, वो स्पेशल टाइप ऑफ शरीर होता है, वो भी शरीर ही होता है। समझ में आया ना? बिकॉज आपको लग रहा है कि शरीर ही नहीं होगा करके, शरीर होता है। नेक्स्ट, रमेश। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम था जो अभी माता जी ने पूछा है। बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मृत्यु के बाद जो प्रोसेस होता है शरीर मिलने से पहले, तो अभी जैसे शास्त्रों में भी वर्णित है कि मल मूत्र के उसमें डाल दिया जाता है, तो आत्मा को कैसे डाल दिया जाता है बिना शरीर के? तो अभी आपने जवाब दे दिया कि शरीर एक अलग तरीके का मिलता है, तो उस शरीर को डाला जाता है। तो वो भी जो शरीर मिलता है प्रभु जी, एक सूक्ष्म शरीर जैसा ही है? हाँ, वो शरीर मिलता है, वो अभी आपने किया नहीं? स्पेशल सूट मिलता है, यातना शरीर करके स्पेशल सूट होता है। तो वो फिजिकल होता है या सूक्ष्म, मतलब? वो भी फिजिकल होता है। फिजिकल। सूक्ष्म तो ऑलरेडी है ही ना, मन बुद्धि हाँ जी। अहंकार का सूक्ष्म शरीर, तो वो तो हमेशा रहेगा। तो वो शरीर यातना के लिए फिजिकल होता है? हाँ, सूक्ष्म शरीर तो ऑलरेडी है ही हमारे साथ ना, वो तो कभी खत्म नहीं होता। हम भगदम वापस लौटने तक भी सूक्ष्म शरीर तो हमारे साथ है ही, उसके ऊपर जो स्थूल शरीर है वही हमें मिलता है। तो इसका मतलब हमें इस यातना के बाद भी एक शरीर मेन जो मिलता है वो दूसरा, इन बिटवीन जो यातनाओं के लिए शरीर मिलता है वो भी फिजिकल? हाँ। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। नहीं तो पिटाई किसका करेंगे? जब पीटेंगे, किनको पीटेंगे ना? जन अगर किसी का गला हाथ पैर काटना है, देन किनका काटेंगे? शरीर होगा तो तभी तो काटेंगे। यस, अमित प्रभु। हरि बोल प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, मैं थोड़ा कंफ्यूज इस वजह से हूं कि आपने जैसा कि कहा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि ईर्ष्या और द्वेष ये चीजें नहीं रखनी चाहिए, ये असुर स्वभाव वाले व्यक्तियों के गुण होती हैं। तो ईर्ष्या तो वाकई किसी से नहीं करनी चाहिए, मैं करता भी नहीं हूँ। लेकिन जहां तक द्वेष की बात है, कुछ लोग इस संसार में ऐसे हैं जिनसे हम मैत्रीपूर्ण संबंध तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो हमसे मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखते हैं। उनके लिए शायद हम वाजबे कत्ल हैं, या वो हमारे ऊपर चोट करते हैं। हर तरह से उन्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में उनके भगवान ने सिर्फ उनको ही बनाया है, बाकी सारे लोगों को रहने का अधिकार ही नहीं है। इसीलिए वो कभी हमारे मंदिर तोड़ते हैं, कभी हमें सिर्फ इसलिए मारते हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर एक अपनी अलग विचारधारा को मानने वाले हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले नहीं हैं। वो हर तरह से कन्वर्जन की कोशिश करते हैं,
लड़कियों को किडनैप करना, फिर उनकी जबरन शादी कराना। हम जहां पर अल्पसंख्यक हैं वहां वो धीरे सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जहां पर वो धीरे धीरे बढ़ते हैं फिर वहां पर वो अपना धर्म लागू करने की कोशिश करते हैं। इस देश में भी है, बांग्लादेश में तो बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में जिस तरह से हो रहा है। ऐसे लोगों के प्रति हम कैसे द्वेष ना रखें? प्रेम भावना तो ऐसे लोगों के प्रति हमारी हो नहीं सकती। और अगर इनके प्रति भी प्रेम भावना ही रखना है तो फिर भगवान ने अर्जुन से क्यों कहा था कि बेटा गांडी उठाओ और जो है युद्ध करो? फिर तो हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या फिर जो है अहिंसा का प्रत्याग करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के प्रति प्रेम तो नहीं रखा जा सकता है, द्वेष तो क्योंकि वो नहीं चाहते प्रेम, तो हम कहाँ से उन्हें प्रेम दें? और अगर प्रेम ही देना है तो फिर महाभारत क्यों होती? जी प्रभु। धन्यवाद। यस, अर्जुन और ये महाभारत युद्ध वगैरह लड़ना इत्यादि, ये द्वेष के स्तर पे नहीं हुआ है। लड़ाई तो करनी है, और लड़ाई तो उन्होंने अर्जुन ने किया है, बट द्वेष के स्तर पे नहीं। कि द्वेष वो एक निम्न श्रेणी का गुण है, उस स्तर पे नहीं, बल्कि धर्म स्थापना करने के उद्देश्य से। क्योंकि द्वेष, ईर्ष्या वो संकुचित चेतना है, संकुचित भावना है। इसलिए मैंने कहा था ना कि जब राजा किसी चोर को दंडित भी करता है, वो उस चोर की प्रति दया के कारण को दंडित करता है। यस, मुझे उनको उस चोर की प्रति भी और बाकी लोगों के प्रति भी दया। अगर उस चोर को मैं छोड़ दूंगा देन बाकी लोगों को परेशान करेगा ना। बाकी लोगों के प्रति मुझे दया दिखानी है, और उनके प्रति भी बाकी लोगों के प्रति भी मैं दया दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ उस चोर को भी मुझे दंडित करके उनको उसकी पाप से मुझे बचाना होगा। मैं दंड दूंगा देन फिर वो जो भी पाप वो कर रहा है उससे निवृत्त हो सकता है। इसलिए मुझे उन्हें दंड भी देना होगा। तो इस प्रकार से वहां पर भी जो राजा करता है वो भी दया का विश करता है, द्वेष की स्तर पे नहीं। तो उस प्रकार से हमें काम करना है। अर्जुन ने लड़ाई किया। अगर पुलिस कह दे कि अरे हम शांति बनाएंगे, देन फिर कैसे शांति होगा? अगर मिलिट्री वाला कह दे कि हम शांति बैठेंगे, तो शांति बैठेंगे तो फिर कैसे रक्षा होगी ना? देन फिर वो हिंसा, वो अहिंसा नहीं है, वो असलियत में हिंसा है। वो शांति बैठेगा तो वो असलियत में हिंसा है। नहीं करते, हम पर थोपा जाता है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ तो रिटेलिएशन कह सकते हैं, या फिर जो है प्रत्युत्तर कह सकते हैं कि मतलब प्रत्युत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं है। भावना के विषय में मैं बता रहा हूँ, भावना के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। प्रत्युत्तर तो करते ही है, जैसा अर्जुन ने युद्ध किया ही है ना जी। बट द्वेष के बिना भी युद्ध किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया है जी। वो भगवद्गीता के संदेश है। द्वेष के बिना भी युद्ध किया जा सकता है, युद्ध करने से मना कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कोई हमें हानि पहुंचा रहे तो हम डिफेंड नहीं करेंगे, या डिफेंड करना करेंगे जी। तो उस प्रकार से। ओके, प्रशांत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी आपने जो बहुत सीनियर वैष्णव होते हैं तो उनके आचरण को देख करके कभी भी मतलब अपन को ऐसा लग भी रहा है कि ये आचरण थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो उसके आचरण को देख करके कोई एनालिसिस नहीं करना चाहिए वहां पर। तो वो तो ठीक है, अपन उनके आचरण को देख के कोई एनालिसिस नहीं करें और कोई तो उस एनालिसिस को करके अपन कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे अपन टेम्पल जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कई सारे बहुत सीनियर वैष्णव होते हैं, तो उनका व्यवहार होता है कभी कभी कि जो नहीं पता किस वजह से उनका व्यवहार अपने प्रति थोड़ा सा कठोर हो जाता है। तो जब वो व्यवहार कठोर होता है
तो कुछ क्षण के लिए सही, कुछ समय के लिए सही, लेकिन है ना एक अंदर से, क्योंकि मानव स्वभाव है थोड़ा सा अंदर से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध ना भी कहे थे तो एग्जैक्टली क्रोध नहीं भी बोले तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मन जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या वैष्णव अपराध लगेगा, और अगर लगेगा तो फिर वो वैष्णव अपराध से कैसे छुटकारा मिलेगा और कैसे उस स्थिति को नियंत्रित करें? देखिए, अगर वो एक क्षण के लिए इस प्रकार से हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज देखिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब उस मोमेंटरली एक गलत भावना आई, बट तुरंत आप अपने आप को समझा दिया एंड फिर सही भावना में आप स्थित हो गया, देन फिर वो दिक्कत नहीं है। बिकॉज साधक अवस्था में इतना होता है, साधक अवस्था में इतना होता है। बिकॉज जब व्यक्ति बिल्कुल विशुद्ध स्तर पे पहुंच जाता है, देन उनके अंदर गलत भावना ही नहीं आएगी। बट हम जब साधक अवस्था में गलत भावनाएं आएंगी, बट उसको हम सही भावनाओं से, सही आर्गुमेंट्स देकर, अपने मन को समझा बुझाकर उसको सही भावना में स्थित कर देते हैं, देन फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। और यदि वो लंबे समय तक याद रह जाए, वो चीज वो दिमाग में आता रहे, तो फिर उस स्थिति को कैसे नियंत्रित करें? जैसे काफी समय तक वो याद आता रहे व्यवहार, तो किस तरीके से? देन फिर किसी वरिष्ठ वैष्णव से हमें चर्चा करनी चाहिए। जिस प्रकार से ये समस्या आ रहे हैं, तो हम कैसे इस परिस्थिति को देखें या समझे, कैसे मैं अपने आप को समझा सकता हूँ। यस, मुकेश। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक छोटा सा कंफ्यूजन ये आ रहा था कि जैसे भगवान खुद बोलते हैं कि वही हर चीज का कारण है और वही सभी मतलब जीवों को के बीज देने वाले पिता हैं, तो ये बुराई क्यों होती है प्रभु जी? अगर सबसे फर्स्ट टाइम पे पहुंचे हैं तो बुराई क्रिएट करने की आवश्यकता क्यों हुई, या ये अपने आप डेवलप हुई? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका कारण प्रभुपाद जी गीता में कहते हैं, प्रभुपाद जी बता दे एक स्थान पर कि वहां पर इन चीजों को ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथि, ये ग्रंथिया कब क्रिएट होता है बताया जाता है। एक ग्रंथिया कब क्रिएट होता है बताया जाता है। कहते हैं कि जब जीवात्मा इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता है, इस भौतिक सृष्टि के संपर्क में जब जीवात्मा आता है, उस संपर्क के कारण ये ग्रंथि बन जाता है। जिस प्रकार से एक पानी का, जो बारिश की पानी का बूंद बादल से निकलने के उपरांत जब अर्थली एटमॉस्फेयर में, जो पृथ्वी की जो वातावरण के अंतर्गत प्रवेश करती है, तुरंत उस वातावरण के अंतर्गत प्रदूषण को ग्रहण करके दूषित हो जाता है। उसी प्रकार से ही आत्मा भी, जैसा वो भौतिक सृष्टि के संपर्क में आती है, तुरंत वो भी दूषित हो जाता है। उस प्रकार के प्रदूषण को अपने ग्रहण कर लेती है। तो उस प्रकार से ये प्रदूषण वहां से शुरू होता है करके बताया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सुरेंद्र को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था कि जब हम भक्ति में आते हैं, भक्ति करने लगते हैं, मंत्र मेडिटेशन है और साधु संघ है, एसोसिएशन है, तो प्रभु जी ये हर कोई हमसे एक्सपेक्ट करने लगता है कि हम मतलब गुस्सा नहीं करेंगे, या फिर जैसे एकदम से कोई गुस्सा आवेश वगैरह आता है तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं। तो पहले जब करते हैं तो नेचुरल लगता है, लेकिन भक्ति में आने के बाद लोगों का एक्सपेक्टेशन इस तरह से बढ़ जाता है कि मतलब गुस्सा करेगा ही नहीं। गुस्सा आएगा भी तो रिएक्ट नहीं करेगा, अपने आप से पी लेगा खुद से ही। तो प्रभु ये आवेश आना और गुस्से का एकदम से रिएक्ट करना, ये कब रुकेगा?
मेरा क्वेश्चन ये था। बहुत अच्छा प्रश्न है। डेफिनेटली ये एक बहुत ज्यादा लोग एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, अरे तुम भक्ति कर रहे हो, माला कर रहे हो, मंदिर जाते हो, तो फिर भी गुस्सा करते हो, फिर भी इस प्रकार से करके। बट क्या केवल एक आध बार माला करने से या एक आध साल से मंदिर जाने मात्र से पूरा का पूरा स्वभाव ही बदल गया है? ये तो बहुत समय लगता है, स्वभाव को बदलने में बहुत समय लगता है। इतना फास्टली चीजें तो मूव नहीं होंगी, बट डेफिनेटली हो सकता है वो बहुत ही हाई लेवल ऑफ सरेंडर में तब हो सकता है बहुत फास्टली चीजें मूव होंगी। बट हम जिस प्रकार के साधन भजन कर रहे हैं उसमें तो बहुत स्लोली बढ़ता है। इस प्रकार के फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लोगों की होता है। इस अगर देखिए फॉल्स एक्सपेक्टेशन बनाएंगे तो देन डिस्करेजमेंट होता है भक्ति में, कि नॉर्मल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप कर लिया भक्ति से एंड फिर वो हुआ नहीं, देन फिर वो डिस्करेजमेंट हो जाता है। इसलिए आप ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करो कि बस इतना समय, ये कोई 4-5 महीने की कोर्स नहीं कि 4-5 महीने कोर्स होने के बाद फिर सारा बीमारी ठीक हो जाएगी करके, नहीं। कई लाइफ टाइम्स की कोर्स है, 2-3 लाइफ टाइम आप ये दवाई लेंगे एंड फिर ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन देखिए प्रभु मतलब फिर भक्ति बहुत पावरफुल है, ये बहुत जल्दी चीजें खत्म कर सकती है। फॉल्स एक्सपेक्टेशन की मतलब जैसा मैं कल बता रहा था कि हम जितना एफर्ट डाल रहे हैं उसी के अनुसार हमें एक्सपेक्टेशन रखना होगा ना। हम जितना एफर्ट डाल रहे हैं उसी के प्रोपोर्शनेटली हमें एक्सपेक्टेशन रखना होता है। हम एफर्ट कम डाल रहे हैं और ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, देन ये तो फॉल्स एक्सपेक्टेशन हुआ। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप पूरा का पूरा बड़ा बड़ा एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, बट उस हिसाब से एफर्ट भी तो डालो फिर। तो इसलिए ये डिफरेंस है। देन इस स्टेज पे डेफिनेटली बहुत समय लगता है, जिस प्रकार की प्रोसेस में जितना धीमे से हम लोग चल रहे हैं बहुत समय लगता है। वैसा तो श्रील प्रभुपाद जी एक समय पे तो ये भी कहते हैं, अगर बहुत स्ट्रिक्टली अगर कोई साधना जो भी बताए जा रहे वो करेगा एंड बहुत ही समर्पित होकर सेवा करेगा गुरु का, देन कम से कम 35 साल लगेगा, कम से कम 35 साल लगेगा। एंड वैसा भक्त सिद्धांत महाराज तो कहते हैं कि 3 लाइफ टाइम्स लगता है, 3 लाइफ टाइम्स लगता है। 35 साल तो केवल अनर्थ निवृत्ति को निकालने में लग सकता है, एंड वो भी आधा अधूरा निकलेगी, पूरा नहीं। क्योंकि हमने जो इकट्ठा करा है इतने जन्मों से, छोटा मोटा थोड़ी इकट्ठा करा है। ऊपर आंखें लगा कर देखेंगे तो दिखेगी हिमालय की पर्वत, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। उतना सारा खुदाई करके निकालना किनको पड़ेगा, अपने ही निकालते रहे फिर। तो यही से बात है, तो समय तो लगेगा इसमें डेफिनेटली इस प्रकार की बातें तो सुनने के लिए मिलेगा। सहते रहिए और समझ लीजिए कि ये भी शुद्धिकरण का ही भाग है। तपस्या है प्रभु, बहुत बड़ी तपस्या है। ये तपस्या केवल भक्त लोग ही करते हैं, तो भक्त बनने के बाद ये सारा तपस्या शुरू होता है। तभी लोग सडनली, पता नहीं कल तक तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, बस आज से सोचेंगे अरे तुम तो तिलक भी लगा लिया, अभी गुस्सा भी कर रहे हो। यस प्रभु सही। सारा ऐसे ही, ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। अग्निमित्र वो कह रहे कि पर बहुत चेंजेस आता है।
सुनाने से और जप करने से अंदर से एकदम शांति आ जाता है। जय ग्रेट। ठीक, यहाँ समाप्त कर देते हैं, फिर हम पुनः मिलेंगे। तो चैट में एक क्वेश्चन था। अच्छा, अमित प्रभु भी एक, चैट में भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्विकली बता दीजिए। Is it sin to kill mosquito because we are using mosquito repellent at home? अच्छा, यस इट इज सिन। सिन है। हमें अगर इसलिए जनरली मस्किटो रेपेलेंट्स की जगह कई डिवोटीज है वो ये यूज करते हैं, मस्किटो नेट्स यूज करते हैं। तो वो यूज करें, साथ ही साथ अपने आसपास की चीज जगह बिल्कुल साफ सुथरा रखे, जिससे मस्किटोस कम से कम आ सके। पहले जमाने में तो ठीक था कि लोग गोबर से अपने घर को लेपन करते थे, एंटीसेप्टिक होने के कारण मच्छर नहीं आते थे। तो अभी तो फिर हम जैसा जैसा घरों में रह रहे, तो फिर मस्किटो नेट्स यूज करे कुछ, बट उपाय तो करना पड़ेगा, पाप तो है ही। ठीक है, अमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हम यात्रा से आपके साथ आए हैं, तो अभी हमारे मित्रगण जैसे अभी हम जैसे अब काफी दिन से चाय नहीं पिए वहां पर, तो पहले चाय पीने जाते थे, तो अब हमने बंद कर दिया है। तो लोग कहते हैं भैया ये 2-4 दिन का है, अब फिर दोबारा ऐसे ही शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये है कि हाउ टू डील विद सच टाइप ऑफ सिचुएशन, कि जो है कि सिचुएशंस मतलब के साथ डील करने की यही तरीका है, हम अपना नियम में निष्ठा रखना। वी शुड बी स्ट्रांग इन आवर प्रिंसिपल, बिकॉज हम भगवान के वचनों के अनुसार कर रहे हैं। उनकी बातों में हम क्यों आए? जी, हम यहाँ पर भगवान के अनुसार चलने के लिए हैं, किसी टॉम डिक एंड हैरी के अनुसार नहीं। तो भगवान के अनुसार चलना है, देन फिर हमें दृढ़ रहना होगा, देन दुनिया ही एक दिन आपके पीछे आएगी। जी, आज मजाक उड़ाएंगे, आज कुछ कहेंगे, आप वैसा कहेंगे वैसा कहेंगे, बट कल को दुनिया आपके पीछे आएगी। बट हमें दृढ़ रहना होगा, बस कॉन्फिडेंट रहना होगा। अल्टीमेटली हाथ आना ही है सभी को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगली बार, एंड जब तक नहीं आएंगे उनको पिटाई चलता रहेगी, तो फिर आना ही होगा। ठीक है, उस कॉन्फिडेंस के साथ आप निष्ठा रखिए, भगवान को विश्वास रखिए, फिर आप नियमों का पालन करिए। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंद।